हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाग यानी डिवीज़न, ठीक है। और इसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए वो देख लेते हैं, है ना। और फिर अपन करेंगे आगे। देख लेते हैं क्या, ये हमने ऑलरेडी बेसिक पढ़ रखा है और ये उसका एडवांस पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आते तो आपको हमारी बेसिक का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपटीशन एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो आपको इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है ना। और बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी सारी डिस्कस कर ली है। तो अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप बेसिक हमारा देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, जो रिमाइंड में आ जाएँ, आपके माइंड में आ जाए, है ना, तो वो आपके लिए रिमाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, आपको थोड़ा थोड़ा और कुछ डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कीवर्ड्स जो हैं वो हमने आपको और बता देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से वो चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप बेसिक देखोगे तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, इसलिए आप पहले बेसिक देखिए, उसके बाद आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के सारे चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, भाज्य क्या होता है, भाज्य वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, वह संख्या जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं, है ना। यानी डिविडेंड क्या होता है, यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। मतलब भाज्य वो होगा जिससे हम क्या करेंगे, जिसमें हम भाग देंगे। जैसे हमने किसी संख्या 18 में किससे भाग दिया, 7 से भाग दिया, तो ये जो 18 जो है ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। और ये क्या है, 7 जो है ये है भाजक, ठीक है। और जो हमको प्राप्त होगा, है ना, जितनी बार भी भाग जाता है ये जो प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा क्या, भागफल, है ना, ठीक है कि नहीं। और से भाजक, भाज्य और भागफल हमको मिल जाएंगे। भागफल मिलता है यहाँ पर, भाज्य होता है ये वाला नंबर और भाजक होता है ये वाला नंबर, ठीक है कि नहीं। भाजक, डिवाइजर क्या होता है, यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या को क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे ये जो भाजक है 7 से भाग दिया है तो ये क्या है, डिवाइजर है ना। इसके बाद है क्या, भागफल यानी क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होता है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर जो संख्या हम लिखते हैं जिसको, वो क्या है, हमारा भागफल है। इसके बाद हम देखेंगे शेष यानी रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर क्या होता है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या बच जाती है, मतलब जैसे 7 से भाग दे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो 18 में से जब हम 14 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना बचेगा, 4। तो ये जो 4 है यही क्या है, शेष है ना, ठीक है कि नहीं। उसमें और आगे भाग नहीं लग सकता, मतलब ये अब आगे भाग नहीं होगा। ये जो 4 है इसमें 7 से आगे भाग नहीं दिया जा सकता, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी, शेष कहलाएगी। जैसे हम देखें क्या, भाज्य अगर हमको प्राप्त करना है तो भाजक और भागफल का क्या कर दो, गुना कर दो और शेषफल को उसमें जोड़ दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे टाइप नंबर 1 पर। हमारा जो टाइप नंबर 1 है वो क्या है, किसी संख्या को 100, 10 या 1000 या ऐसी ही अन्य कोई संख्या से अगर हम भाग दें तो कैसे दे सकते हैं, है ना। इनको भाग देना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अगर देखें हम, यदि किसी संख्या को 10 से भाग देना हो तो उस संख्या के दाईं ओर से क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये संख्या क्या है, 458 में 10 से भाग देना है, तो उस संख्या में एक अंक के बाद क्या करना है, हमको दशमलव बैठा देना है। मतलब एक अंक ये हो गया 8, इसके बाद लगा दिया हमने दशमलव, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर संख्या में 100 से भाग देना हो तो संख्या के दाईं ओर 2 अंक बाद क्या करते हैं, दशमलव बैठा देते हैं। तो हमारी संख्या क्या है, 7, 2, 4, 9, है ना। इसमें भी 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद क्या बिठा दिया हमने, दशमलव बिठा दिया। यहाँ पर हमको 100 से भाग देना है तो संख्या हमारी है 4, 9, 3, 9, 6, 100 से भाग देना है, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। संख्या को अगर 1000 से भाग देना हो तो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक के बाद दशमलव को बिठा देते हैं, है ना। दशमलव को कहाँ करते हैं, 3 अंक के बाद हम बिठा देते हैं। तो अगर हमें 8 में, ये हमारी संख्या है, अब 3 अंक के बाद दशमलव को बिठाना है तो हमारे पास एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, एक अंक तो हो गया, 2 और 3 अंक, इसके बाद हमने बिठा दिया दशमलव। आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा देते हैं, संख्या में शून्य हम बढ़ा देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.008। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमने 8 में 1000 से क्या कर दिया,
भाग दे दिया। अब चलते हैं आगे टाइप नंबर 2 पर। हमारा जो टाइप नंबर 2 है वो क्या है? टाइप नंबर 2 हमारा है किसी संख्या को 200, 300, 400 इत्यादि से भाग देना। तो कैसे भाग देंगे? यदि किसी संख्या को 200 से भाग देना हो तो उसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देकर दाईं ओर से क्या करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। तो ये हमारी संख्या है, भाग देना तो आपको आता ही है, 2 से भाग दे दो पहले। तो आपने इस संख्या में पहले 2 से भाग दिया तो क्या हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, क्या हो गया, 2 एकम 2। यहाँ कितना हो गया, 17, 2 अठी 16, फिर दूनम 18। 2 से हमने दे दिया भाग, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर बिठा दिया दशमलव, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपको बहुत दिक्कतों का सामना बिल्कुल कभी नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। यदि किसी संख्या को 300 से भाग देना हो तो उससे क्या, 3 से भाग देकर 400 से भाग देना हो तो हम 4 से भाग देते हैं और दाईं ओर से 2 अंक के बाद क्या करते हैं, दशमलव बिठा देते हैं। अब सबसे पहले 3 से अगर भाग देना है तो यहाँ पर 300 से भाग देना है तो 3 से देना पड़ेगा। तो 3 से दे दो, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना होगा 10, 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना होगा 16, 3 पंजे कितना होगा 15, यहाँ पे कितना होगा 3 चुकू 12। अच्छा एक, फिर आगे कितना, 3 त्रिका 9 है ना, दशमलव लगा दो पहले, है ना, बढ़ाया ना हमने अंक तो दशमलव लगा दो। फिर क्या बचा, फिर एक, तो फिर एक 3 आ गया। अब अपने को 2 अंक दशमलव उधर लेके चलना है तो 2 अंक कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1 और 2 मतलब दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया, 13.5433, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, 13,875 को हमको डिवाइड करना है कितना से, 400 से, है ना। तो हमने कितने से डिवाइड कर दिया इसको, 4 से कर दिया सबसे पहले, है ना। तो इसको 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ हो जाएगा 1, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16, यहाँ पर कितना हो गया 2, इसके बाद है 4 6 जा 24, यहाँ पर हो गया 3 35, है ना, और 4 8 जा 32। इसके बाद क्या है, बचे कितने 30 दशमलव, है ना। तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और 4 पंजे 20। 2 अंक इधर लाना है दशमलव को, तो 1 अंक और 2 अंक, तो आंसर क्या आ जाएगा 34.6875। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा टाइप नंबर 3 है किसी संख्या x को हमें 5, 25, 125, 625 से अगर भाग देना हो तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, भाग देने के लिए अगर हमें किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को 2 से गुना करके दशमलव लगा देते हैं, जैसे अभी हमने दशमलव लगाए। अगर हमें किसी संख्या को 25 से क्या करना हो, भाग देना हो, तो हम उस संख्या में 4 का गुना करके 100 से भाग दे देते हैं या 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 125 से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में 8 से गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। किसी संख्या में अगर 625 से डिवाइड करना हो तो उस संख्या में 16 से गुना करके 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, सिंपल। 25 में क्या करना हो, 5 से भाग करना हो तो 2 का गुना करके दशमलव लगा देंगे। तो इसमें 2 का गुना किया तो 5 दूनी 10 की शून्य से लाए 1, 2 दूनी 4 और कितना हो गया 5 और 2 एकम 2, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25। ठीक है, आगे करेंगे तो हमको क्या करना है, अगर 1275 को 25 से डिवाइड करना है तो संख्या में क्या करना है, हमको 4 से गुना कर देना है। तो 4 पंजे 20 की शून्य से लाए कितना 2, 7 चौको 28 और 2 30 की शून्य से लाए कितना 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11 का 1 हसिलाए 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम क्या कर दें, दशमलव लगा दें, है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 51 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम क्या आगे। अगर हमको क्या करना हो, किसी संख्या को 125 से क्या करना हो, हमको भाग देना हो तो उसमें क्या करते हैं 8 का गुना कर देते, तो 8 शून्य शून्य, 8 पंजे 40 की शून्य सिलाए कितने 4, 8 सत्तू 56 और 4 कितने हो गए 60 की शून्य सिलाया 6, है ना, और क्या हो गया 8 नाम 72 और 6 कितने हो गए 78।
125 से क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3, 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव। तो आंसर क्या आ गया, 78। तो क्या है, 55,625 को अगर हमें 625 से भाग देना हो तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, 16 से गुना करके सीधा दशमलव लगा दो 4 अंक के बाद। तो 16 से गुना कर दो, 16 पंजे 80 की शून्य हंसी लाए कितने, 8, 16 दूनी 32 है ना, 32 और 8 कितने हुए, 40 की शून्य हंसी लाए कितने, वापस से 4, 16 छंग 96, 96 और 4 कितने हो गए, 100, 100 के शून्य हंसी लाए कितना, 10 है ना। 16 पंजे 80 और 10 कितने हुए, 90, फिर शून्य, फिर 9 आ गए किसका, हासिल का। फिर 16 पंजे 80, 80 और 9 कितने हो गए, 89, कितने अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद, 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद दशमलव। तो 89 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। हमारा जो टाइप नंबर 4 है क्या है, किसी संख्या को 75 से भाग देना। अगर किसी संख्या को 75 से भाग देना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, संख्या में 4 से गुना करो, 3 से भाग दे दो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, है ना। अर्थात संख्या को 4 से गुना करके 3 से भाग देने के बाद दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रक्रिया थोड़ी सी क्या हो रही, लंबी हो रही, लेकिन जितना कैलकुलेशन अपना अच्छा रहेगा, है ना, जितना अच्छे से अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना जल्दी अपना काम हो जाएगा। तो देखो जरा क्या है, सबसे पहले 4 से गुना करना है ना, 4 से गुना करना है ना। तो 4 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 4 से गुना करना है तो 4 पंजे होगा कितना, 20 हासिल का आया कितना, 2, 7 चुको 28 और 2 कितने हो गए, 30 के शून्य सिलाए वापस से कितना, 3, 8 चुको 32 और 3 कितने हो गए, 35 के 5 सिलाए वापस से 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 4 3 हो गए 12। इसमें दे दो 3 से भाग और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है कि नहीं। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो या 100 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएगी, 3 से सिर्फ भाग देना है। तो क्या होगा, आप कर दो जरा, 4 3 12, ठीक है, और कितना हो गया, 3 2 6 और 3 पंजे 15। का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें सबसे पहले 4 से गुना करना, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20 की शून्य सिलाया 2, 7 चुको 28 और 2 30 की शून्य सिलाया कितने, 3, 9 चुको 36 और 3 कितने हो गए, 39 के 9 हसिलाया 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 हसिलाया 1, 4 एकम 4 और 1 5। क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है और 100 से भाग देना है ना। तो 100 से भाग देना है, 2 जीरो कट गए, दशमलव लगाने का टेंशन खत्म, 3 से भाग ही देना है। 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 त्रिका 9 और 1 शून्य। ये अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5। किसी संयुक्त संख्या को किसी पूर्ण संख्या से भाग देना। मतलब कोई संख्या क्या है, फ्रैक्शन में है, a एंड b बाय c, इसको d से डिवाइड करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a को d से डिवाइड कर दो, प्लस करो b बाय c को d से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b अपॉन c मल्टीप्लाई d, ठीक है कि नहीं। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 16 एंड 2 बाय 3 डिवाइड बाय 8, है ना। तो सबसे पहले इस 8 से 16 को डिवाइड किया, तो 16 को डिवाइड किया किससे, 8 से। 2 बाय 3 को डिवाइड किया किससे, 8 से, है ना। तो 16 को किया तो कितने टाइम हो गया, 2 टाइम, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 3, ये आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या हो गया, ये 2 प्लस 1 बाय 4 3 जा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 एंड 1 बाय 12। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1848 सही 2/11, इसको हमको क्या करना है, 22 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 1848 को 22 से डिवाइड करेंगे, है ना। प्लस क्या करेंगे, 2/11 को डिवाइड करेंगे किससे, 22 से। तो डिवाइड करेंगे तो ये 11 के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। कर लो, 2 से कितने बार चला गया, 11 बार। 22 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से दे दो पहले, 11 बार, 2 से दिया तो दूनम 18, 2 दूनी 4, 2 चुकू 8। अब किससे दे दो, अब इसको दे दो 11 से, है ना। तो 11 से दिया तो 11 कम 11, 11 8 88,
बचे कितने 4, 11 चुकू 44 है ना, कितने हो गए 84 प्लस 1 बाय ये कितना हो जाएगा 11 में 11 करेंगे तो 121। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 84 सही 1/121 जो है इस क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर किस पे 6 पे। तो टाइप नंबर 6 हमारा क्या है, टाइप नंबर 6 है किसी संयुक्त संख्या को किसी भिन्न से भाग देना। अब क्या है दोनों ही क्या हो, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और एक किस में हो फ्रैक्शन में हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हमको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, इस a में है ना n/m का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा m/n से डिवाइड हो जाएगा, प्लस करेंगे b/c को वापिस से n/m से या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो किससे, है ना m/n से। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या है 16 है ना, 16 एंड 4/5 डिवाइड बाय 2/5 तो कर लो इसको। तो सबसे पहले क्या किया 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से, इसका रेसिप्रोकल करके आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इधर सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा 4/5 का मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, अब हो जाएगा क्या, ये 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 से इसको करोगे 2 टाइम 5 से 5 कट गया तो क्या आया 8 पंजे 40 और 2 कितना हो गया 42। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 120 से ही 3/4 को डिवाइड करेंगे 8/9 से। तो सबसे पहले 120 में क्या कर दिया 9/8 का गुना कर दिया और 3/4 में भी 9/8 का गुना कर दिया। ठीक है कि नहीं, कर लो सॉल्व। क्या होगा 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 3 12 है ना, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 है ना, और उधर कुछ कट रहा है क्या, इधर नहीं कट रहा है ना। कर लो 15 नमक ही कितना हो गया 135। ठीक है, और इधर क्या हो गया 9 3 27 और ये कितना हो गया 8 चुकू 32। इसमें कुछ कट हो रहा है क्या, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 135/27/32। यही अपना जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 135 सही 27/32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।